सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी ज़्यादा। आज का हमारा सफ़र है खीरगंगा का। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में पार्वती वैली की एक बहुत ही सीरीन लोकेशन है। पार्वती रिवर के किनारे पर ट्रैक करने से लेकर बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स के नज़ारों का ये ट्रैक आज हम इस सफ़र में पूरा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। खीरगंगा ट्रैक की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी और अगर आप भी खीरगंगा आने का प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ है, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हमने अपना खीरगंगा का ट्रिप स्टार्ट किया कसोल से अराउंड 1.5 घंटा ड्राइव करने के बाद हम पहुंचे बरशैनी और बरशैनी में अपनी गाड़ी पार्क करके हम लोग कलगा विलेज चले गए। कलगा विलेज खीरगंगा ट्रैक का बेस पॉइंट है और अपने आप में भी ये गांव एक बहुत ही ब्यूटीफुल गांव है। खीरगंगा ट्रैक अराउंड 13 किलोमीटर्स का एक ट्रैक है जिसे हमने पूरा किया अराउंड 6 घंटे में। बरशैनी विलेज रोड से वेल कनेक्टेड है और बरशैनी से नियरेस्ट एयरपोर्ट कुल्लू एयरपोर्ट है और नियरेस्ट मेजर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन है। दिल्ली से बरशैनी की ड्राइव अराउंड 10 to 12 आवर्स में पूरी की जा सकती है। खीरगंगा की एलिवेशन अराउंड 10,050 फीट है, इसलिए विंटर्स में यहाँ पर भी काफ़ी स्नो पड़ती है। खीरगंगा ट्रैक की एक खास बात यह है कि जब ये ट्रैक करने के बाद आप खीरगंगा टॉप पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पार्वती कुंड में एक हॉट वाटर डिप लेने के बाद हमारे ट्रैक की पूरी थकान मिट जाती है और वो एक बहुत ही रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है। खीरगंगा ट्रैक एक मॉडरेट ट्रैक है और इस ट्रैक की एक खास बात यह है कि इस ट्रैक में हमें सिर्फ मंजिल ही पसंद नहीं आने वाली है, बल्कि इस ट्रैक का पूरा सफ़र भी इतना ब्यूटीफुल है कि यहाँ पे नज़ारों की कोई कमी नहीं है। खीरगंगा ट्रैक करते टाइम जो लास्ट गांव आता है वो है नखतान और नखतान का कल्चर आज भी ट्रेडिशनली बहुत अच्छे तरीके से प्रिजर्व करके रखा है और नखतान को क्रॉस करने के 5 मिनट बाद ही हमें एक बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिला जहां पे हमें पार्वती नदी का एग्रेसिव रूप देखने को मिला। खीरगंगा ट्रैक के रास्ते में रुद्रनाग नाम का एक वाटरफॉल भी आता है। यहाँ पे शिव जी का मंदिर भी है और यहाँ पे हमने मंदिर में अपना माथा टेक कर अपने ट्रैक को आगे बढ़ाया। खीरगंगा लास्ट इनहेबिटेड जगह है मानतलाई और पिन पार्वती ट्रैक के रास्तों में। पिन पार्वती पास कनेक्टिंग पास है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के पार्वती वैली का और लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट के स्पीति वैली का। खीरगंगा को आप पूरे साल भर विजिट कर सकते हैं, बस विंटर्स के 2-3 महीनों को छोड़कर जब खीरगंगा में काफ़ी ज़्यादा स्नोफॉल हो जाती है और खीरगंगा जाने का बेस्ट टाइम है समर्स में और ऑटम सीजन में। खीरगंगा ट्रैक के रास्ते में आपको काफ़ी सारे शेपर्ड्स भी मिलेंगे जो अपनी भेड़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पासिस पर लेकर जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ पे न्यूट्रिशियस घास खाने को मिल सके। खीरगंगा ट्रैक के रास्ते में आपको इस टाइप के छोटे छोटे कैफेज देखने को मिलेंगे जहां पे आप एक टी ब्रेक लेकर अपने ट्रैक को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैक में बीच बीच कर रुकना ही एडवाइजेबल रहता है। खीरगंगा ट्रैक की बाकी ट्रैक से एक अलग बात यह भी है कि जबकि आपको बाकी ट्रैक्स में खूब सारा पानी कैरी करके रखना पड़ता है, बट खीरगंगा में हर 15 से 20 मिनट बाद कोई ना कोई वाटर सोर्स ज़रूर था जहां पे हम अपनी वाटर बॉटल रिफिल कर सकते थे और हमें ज़्यादा पानी कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप भी खीरगंगा ट्रैक करना चाहते हैं या हिमाचल प्रदेश में कोई भी लोकेशन घूमना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक करें। खीरगंगा साइड पे मौसम बदलने का कोई पता नहीं लगता और यहाँ पे बारिश कभी भी शुरू हो जाती है, तो यहाँ पे एडवाइजेबल यही रहता है कि अपना रेनकोट साथ में कैरी करें क्योंकि इसकी ज़रूरत हमें कभी भी पड़ सकती है।
खीरगंगा ट्रैक पर हमारे साथ साथ में बहती हुई पार्वती रिवर का ओरिजिन है मानतलाई, और मानतलाई से कसोल तक पहुंचते पहुंचते पार्वती रिवर में कम से कम 100 से ज़्यादा छोटे और बड़े नाले मिल जाते हैं। इसलिए ये रास्ते रिस्की भी होते हैं और यहाँ पे हमें सावधानी से रहना चाहिए। अराउंड 6 घंटे ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए खीरगंगा, और खीरगंगा पहुंचते ही जो वहां का व्यू था उसे देखकर हमारा दिल खुश हो गया। गहरा नीला आसमान और पहाड़ों को टकराकर जाते हुए बादलों का नजारा सच में आंखों के लिए एक ट्रीट ही था। हर ट्रैक पर एक मस्ट कैरी चीज होती है जो कि है वायरलेस स्पीकर, और हम भी अपना ज़ैप का वायरलेस स्पीकर लेकर गए थे, जिसकी लॉन्ग लास्टिंग बैटरी और इजी टू कैरी डिज़ाइन ने हमारे ट्रैक को और भी फन बना दिया। अगर आप भी ज़ैप का स्पीकर खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप भी कभी खीरगंगा आएँ तो यहाँ पे गंदगी बिल्कुल भी ना फैलाएं और यहाँ के एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में अपना पार्ट ज़रूर प्ले करें। और खीरगंगा ट्रिप का बेस्ट पार्ट तो अब आता है, जब खीरगंगा टॉप पहुंचने के बाद पूरे ट्रैक करने के बाद आप एक हॉट वाटर डिप लेते हैं, और हॉट वाटर डिप के बाद आपकी पूरी थकान ही मिट जाती है। और ये नेचर का पूल है, जिस पूल में बैठकर आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखेंगे। इस हॉट वाटर स्प्रिंग को पार्वती कुंड के नाम से जाना जाता है। पार्वती कुंड की मान्यता ये है कि भगवानों के समय में यहाँ पर खीर की नदी हुआ करती थी, पर जब कलयुग आया तो शिवजी भगवान ने परशुराम भगवान से कहकर उस नदी को पानी की नदी में बदलवा दिया। खीरगंगा में हॉट वाटर स्प्रिंग का मज़ा लेने के बाद आप अपने कैंप्स में चेक इन कर सकते हैं, और खीरगंगा में स्टे के काफ़ी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अगर आपको इनके बारे में भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करें। खीरगंगा टॉप पर शिवजी भगवान का एक टेम्पल भी है। और टेंपल के साथ ही में हॉट वाटर स्प्रिंग के गर्म पानी का सोर्स भी है। खीरगंगा के नज़ारे इतने बेहतरीन हैं कि आप यहाँ पर काफ़ी देर बैठकर बिना कुछ किए हुए सिर्फ नेचर को एडमायर कर सकते हैं। तो ये था हमारा खीरगंगा का सफ़र। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें।